नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। और सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरे देश में उत्सव है, हर तरफ आन बान और शान के प्रतीक यानी कि तिरंगा का रंग नजर आ रहा है। इमारतों को सजाया गया है और देश के कोने कोने में आज तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। एबीपी न्यूज पर हम आपको इस राष्ट्रीय उत्सव का हर रंग लगातार दिखा रहे हैं। और आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड होगी। उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी, झंडारोहण करेंगी। परेड में भारत की उपलब्धियों और प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। परेड में 31 झांकियां स्वर्णिम भारत का गौरव दिखाएंगी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाता है। साथ ही ये महत्वपूर्ण दिन भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों, समृद्ध इतिहास की भी हमें याद दिलाता है। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए हमारे भारतीय तिरंगे, लोकतंत्र, गणतंत्र का प्रतीक तिरंगे को यहाँ पर दर्शाया गया है। और कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि इस वक्त रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई हैं। गणतंत्र दिवस की इस छठा पर तमाम जो इमारतें हैं देश की, वो इस वक्त तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गेट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक इमारत, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको इस वक्त तिरंगे के रंग नजर आ रहे हैं। शौर्य की जो गाथा है इंडिया गेट कहता हुआ नजर आता है और आज तिरंगे की रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। खूबसूरत तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की भी आपके सामने तिरंगे के रंग में। पूरा जो राष्ट्रपति भवन है, पूरा जो परिसर है, वो आपको इस वक्त सराबोर तिरंगे के रंग में नजर आ रहा है। देश का 76वां गणतंत्र दिवस, गणतंत्र की जो छठा है, इसमें आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। जब देर रात को ये नजारा देखने को मिला और आज अलग अलग स्थानों पर उत्सव, जोश देशवासियों के अंदर नजर आएगा। लोग जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति आज देंगे और आज की जो परेड है बेहद खास और अनोखी होने वाली है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर परेड में हिस्सा लेने जा रही हैं। उनको यहाँ पर आप देखेंगे। ये नई संसद भवन की खूबसूरत तस्वीरें, रोशनी से जगमगाई है नया संसद भवन, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। कैसे ट्राई कलर में आपको ये पूरी संसद नजर आ रही है। देश का जो देश के बड़े फैसले हैं, काम है, वो यहीं से होता है और यहां से आपको खूबसूरत रोशनी से जगमगाती हुई ये तस्वीरें नजर आई। तो ये कुछ तस्वीरें आपने देखी, आपको कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली की है तस्वीरें, यूपी के लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें, देहरादून, भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आपको बता दें कि ये जो नज़ारा है हर वर्ष हमको देखने को मिलता है। 76वां गणतंत्र दिवस जो लगातार बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और उसकी तस्वीरें आपके सामने, श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें। यहाँ पर आन बान शान के साथ तिरंगा फहराया जा रहा है। वो लाल चौक जहां पर कभी तिरंगा फहराने को लेकर कई विवाद भी हुए, लेकिन अब आप देखिए कितना जोश यहां पर लोगों में नजर आ रहा है। और बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के, ये बदलता भारत, ये नया भारत, लाल चौक की ये तस्वीरें, तिरंगे के रंग में रंगा हुआ श्रीनगर का लाल चौक। देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जम्मू में भी लेजर शो का आयोजन हुआ जिसमें इनकलाब जिंदाबाद आप देख रहे हैं, ये नारा और इनकलाब जिंदाबाद लेजर लाइट के शो यहां पर दर्शाते हुए वो तमाम जो लेजर शो के जरिए संदेश है वो देने की कोशिश। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर की तस्वीरें, तिरंगे की रोशनी से जगमगाता हुआ अटारी बॉर्डर का ये इलाका आपको ट्राई कलर में दिख रहा है। और ये वो स्थान है जहां पर हर दिन शौर्य की एक नई गाथा लिखी जाती है। आई लव माई इंडिया, ये जो आपको तस्वीरें हैं देश के कोने कोने से आज नजर आ रही हैं। अटारी वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान से लगती हुई बॉर्डर, यहाँ कैसा खूबसूरत नजारा है वो आपके सामने है। तिरंगे की रोशनी से पूरा देश इस वक्त जगमगाता हुआ आ रहा है नजर। अटारी बॉर्डर पर खूबसूरत
कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आप देखिए अयोध्या के एयरपोर्ट की तस्वीरें। आधुनिकता का ये एक बड़ा उदाहरण। एक तरफ जहां अयोध्या धर्म नगरी, राम मंदिर का एक बड़ा यहां पर उद्घाटन होता है और उसके बाद ये गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ। और आज देखिए ये सोमनाथ की भी तस्वीरें आपके सामने, सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पीछे बड़ा समुद्र और आगे मंदिर और उसके ऊपर आप ट्राई कलर देख रहे हैं। बेहद खूबसूरत तिरंगे की रोशनी, तिरंगे के रंग की रोशनी से नहाया हुआ सोमनाथ का मंदिर। तो ये तस्वीरें आपके सामने सोमनाथ मंदिर जो कि एक ज्योतिर्लिंग में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। और ये प्रयागराज की तस्वीरें, प्रयागराज एयरपोर्ट, जहां पर इस वक्त देश दुनिया से कई लोग आ रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए और महाकुंभ में शिरकत करने के लिए इसी एयरपोर्ट के सहारे वो जा रहे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट भी बेहद खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहा है। प्रयागराज में इस वक्त बेहद जो सुविधाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं अच्छी, और ऐसे में प्रयागराज एयरपोर्ट भी तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए पद्म विभूषण सम्मान, आखिर किसको इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, वो नाम हम आपको बता देते हैं। शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। ओसामू सुजुकी, दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेव नायर और जस्टिस रिटायर्ड जगदीश सिंह खेहर को मिला है पद्म विभूषण का सम्मान। हर वर्ष गणतंत्र दिवस के पहले यानी कि पूर्व संध्या को यह ऐलान किया जाता है। अब आपको बता देते हैं लिस्ट जिनको मिला है पद्म भूषण सम्मान। किनको नवाजा गया है? सुशील मोदी जी को, साध्वी ऋतंभरा, सुशील मोदी, शेखर कपूर, एस अजित कुमार, पंकज उधास, मनोहर जोशी, नंदमुरी बालकृष्ण और पीआर श्रीजेश, इनको मिला है पद्म भूषण सम्मान। ये देश के सर्वोच्च सम्मान है और ये वो तमाम बड़ी हस्तियां जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो भाई देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट कर सभी पद्म पुरस्कार के लिए चुने गए लोगों को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। भारत को उनकी असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करने और उनका जश्न मनाने पर गर्व है। उनका समर्पण और दृढ़ता वास्तव में प्रेरक है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता कड़ी मेहनत, जुनून और नवाचार का पर्याय है, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का मूल्य सिखाते हैं। तो 76वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। हर तस्वीर, हर अपडेट आपके सामने होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज। शिक्षा नहीं है, उसे एकदम से दीक्षा दे दिया तो सनातन धर्म का जो लुटिया, ये तो डुबाने वाली बात है। अगर कोई सनातन के ध्वज के अंदर आना चाहता है, कोई अपनी जिंदगी निछावर करना चाहता है, तो हमारा अखाड़ा उसे अपनाएगा। मैं तो अगली बार इस कुंभ में नहीं आने वाला हूँ। अगर किन्नर अखाड़ा आया तो स्वामी आनंद स्वरूप और उनके परिकर जितने भी हैं वो फिर से अखाड़े में फिर से कुंभ में नहीं आएंगे। सनातन की परंपरा हमेशा वसुदेव कुटुंबकम और विस्तार की है। मैंने मद को चखा है, आपने नहीं चखा है, इसलिए आप दुख कह रहे हो। मेरे लिए सुख है जो आपके लिए दुख है। प्रयागराज महाकुंभ में सनातनी परंपरा का महासंगम लगा है। देश भर के अखाड़े संगम तट पर जुटे हुए हैं और इन सब के बीच एक फिल्म अभिनेत्री के सन्यासी अवतार और महामंडलेश्वर बनने पर नया विवाद शुरू हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की चर्चित फिल्म हीरोइन ममता कुलकर्णी की, जिन्हें किन्नर अखाड़े ने महामंडलेश्वर की पदवी दी है। ममता कुलकर्णी ने बकायदा दीक्षा लेकर संन्यास लिया, लेकिन इस पर कई साधु संतों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। यही नहीं, महाकुंभ में आए कई किन्नर सन्यासी इसके विरोध में अब उतर आए हैं। लेकिन क्यों ममता के सन्यास पर बवाल मचा हुआ है? क्यों ममता के महामंडलेश्वर बनने पर छिड़ी है महाभारत? आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। नाम बदल गया, पहचान बदल गई और बदल चुकी है ममता कुलकर्णी की वेशभूषा।
बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रह चुकी ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं और अब ममता का नाम हो चुका है श्री यमाई ममता नंदगिरी। थोड़ी मैं भावुक हुई थी जब मेरा महामंडलेश्वर अभिषेक हो रहा था, तो काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, अरे बाबा आप गलती कर रहे हो, मैंने मद को चखा है, आपने नहीं चखा है, इसलिए आप दुख कह रहे हो, मेरे लिए सुख है। ममता ने किन्नर अखाड़े की पहली महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से दीक्षा ली है। अखाड़ा परंपरा से जुड़े कई साधु सन्यासी इस पल के गवाह बने, लेकिन इसके बावजूद ममता के महामंडलेश्वर बनने पर महाभारत शुरू हो चुकी है। खुद किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने ममता के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। अगर नाम किन्नर अखाड़ा है तो महिला क्यों? इससे अच्छा है किन्नर अखाड़े का नाम चेंज कर दीजिए आप और कोई और नाम सोच के रख लीजिए, अगर महिलाओं को भी किन्नर अखाड़े में जोड़ना है। जगत गुरु हिमांगी सखी के साथ कई किन्नरों ने ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशाने पर महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी हैं, जिनकी देखरेख और दीक्षा से ममता को महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। पहले भी वो जूना अखाड़े के एक महामंडलेश्वर की शिष्या थी। जब वो 1.5-2 साल से हमारे साथ थी, वो अखाड़े के प्रति बड़ा रुझान था। अगर कोई सनातन के ध्वज के अंदर आना चाहता है, कोई सनातन का प्रचार प्रसार के लिए अपनी जिंदगी निछावर करना चाहता है, तो हमारा अखाड़ा उसे अपनाएगा। ये एक स्वागत योग्य कदम है। तो सनातन की परंपरा है ना, सनातन की परंपरा हमेशा वसुदेव कुटुंबकम और विस्तार की है। अध्ययन कंप्लीट करने के बाद ही वो, क्योंकि कोई भी महिला हो वो अपने परिवार का त्याग एक संग नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति हो वो परिवार का त्याग जब करता है जब परमात्मा की शरण में पूर्ण तक पहुंच जाता है। सब कुछ शास्त्र सम्मत हुआ, अखाड़े के नियम कायदे से हुआ। तो फिर ममता को लेकर किन्नरों के अखाड़े में ही मतभेद क्यों? महामंडलेश्वर ममता के विरोध का आधार क्या है? क्या ममता ने अखाड़ा परंपरा का उल्लंघन किया है? किन्नरों के अखाड़े में ममता की एंट्री पर आपत्ति क्यों जताई जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि ममता किन्नर अखाड़े में ही महामंडलेश्वर क्यों बनी? इन तमाम सवालों की तह में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े से कैसे जुड़े और उन्हें किस विधि विधान से महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी को लेकर खास हलचल थी। लोग ममता का नया अवतार देखने को बेताब थे। 23 साल ध्यान किया, तप किया, भक्ति की, मेरे गुरु की, भगवान की, महाकाल महाकाली की, मैंने काफ़ी भक्ति की। अन्न त्याग दिया था, अपना वैभव जीवन त्याग दिया, बॉलीवुड त्याग दिया। उस तपस्या का फल महामंडलेश्वर की मेरे को उपाधि भी मिली है। ममता ने भारत लौटकर सबको चौंकाया और अब महाकुंभ में ममता को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने से लोग हैरान हैं। इस पदवी के लिए ममता को अखाड़ा परंपरा के कई नियम कायदे से गुजरना पड़ा। ममता कुलकर्णी गुरुवार को ही महाकुंभ नगरी पहुंच गई थीं। वो शुक्रवार सुबह किन्नर अखाड़ा शिविर पहुंची। इसके बाद ही उनकी दीक्षा क्रियाएं शुरू हो गईं। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में परंपरा का पालन कर रही थीं। ममता ने करीब 7 घंटे तक तपस्या की। इसके बाद आचार्य पुरोहितों की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक दीक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ। ममता ने सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई। अखाड़ा परंपरा के मुताबिक अखाड़ा सन्यासी बनने के लिए पिंडदान करना अनिवार्य होता है। ममता ने इसका पालन करते हुए अपना पिंडदान किया। इसके लिए उन्होंने अपने हाथों से पिंड भी बनाया था।
परंपरा को निभाते हुए किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रतीकात्मक तौर पर ममता के बाल काटे। इसके बाद ममता का दूध से अभिषेक किया गया। और इसके बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ धर्म ध्वजा के नीचे ममता का पट्टाभिषेक किया गया। पट्टाभिषेक के दौरान ममता भावुक नजर आ रही थीं, मानो वो अपने अतीत से अपने पूर्व जीवन को अलविदा कह रही हों। और अखाड़ा सन्यासी बनने पर उन्हें नया नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी दिया गया। उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दी। श्री यमाई ममता नंदगिरी किन्नर अखाड़े से नारियों के कक्ष के अंदर नारियों का जो ब्रांच है वहां से हम पूरा किन्नर अखाड़ा इन्हें महामंडलेश्वर घोषित करते हैं। ममता की दीक्षा के दौरान दूसरे अखाड़ों के संत सन्यासी और हजारों लोग मौजूद थे। ममता ने महामंडलेश्वर बनने के बाद उनसे आशीर्वाद लिया। इस समय वो भगवा वस्त्र में छत्र और चमर के साथ दिख रही थी। किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना आपने? बिकॉज ये बहुत स्वातंत्र्य अखाड़ा है। संन्यास के पहले अगर आप आते हो तो आपको काफ़ी आपका मुंडन करना पड़ता है। आपको जैसे शुरुआत है, बिकॉज वो करना भी पड़ता है ताकि जो नया नया शिष्य हो तो उसको अपने सब चीज़ से घृणा हो जाए, तो उसको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। तो अब मुंडन करना मुझे सही नहीं लगता। और ये स्वतंत्र अखाड़ा है, ये आपको स्वतंत्र देता है कि आप लिबास पहनो। जब तक आप ऐसे जैसे ऐसे कुंभ मेला में हो या किसी धार्मिक इसमें हो, और ऐसा भी स्वतंत्र देता है कि जब नहीं हो तो मैं अपने साधारण वस्त्र में आ जाऊं, लेकिन अखाड़े के लिए रहूं, सनातन धर्म के लिए मैं काम करूं। ममता के महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद महाकुंभ में नए विवाद ने जन्म ले लिया है। इस सवाल पर बहस शुरू हो चुकी है कि ममता को महामंडलेश्वर बनाया जाना सही है या गलत। हमारी परंपराओं पे ये आघात है। जब किसी का गर्दन दबता है ना तो वो छटपटाता है, तो ये हमारी भी छटपटाहट है। ममता कुलकर्णी पाप मुक्त नहीं हुई, दोष मुक्त नहीं हुई। जो व्यक्ति आस्पद स्वयं धारण नहीं किया, संन्यास के बाद गुरु का आस्पद धारण करना पड़ता है। 10 नाम में गिरिपुरी, पर्वत, अरण्य, भारती, तीर्थ, सरस्वती, यह धारण करना पड़ता है। उसने उनको ममता आनंदगिरी बना दिया। वो आनंद कब बनी? आनंद मीन ज्योति, ज्योतिषपीठ। कब गई ज्योतिषपीठ? कब उसको ज्योतिषपीठ से मंत्र मिला? तो जिस प्रकार का मजाक उड़ा करके इन तथाकथित किन्नर अखाड़ा ने हमारे धर्म पे प्रहार किया है। अगर किन्नर अखाड़ा आया तो स्वामी आनंद स्वरूप और उनके परिकर जितने भी हैं वो फिर से अखाड़े में, फिर से कुंभ में नहीं आएंगे अगले। ममता को महामंडलेश्वर का सबसे ज्यादा विरोध किन्नर सन्यासियों के बीच ही है। इस मुद्दे पर किन्नर अखाड़े दो गुट में बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जिन्होंने ममता को दीक्षा दी, तो दूसरी ओर किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी है, जो वैष्णव किन्नर अखाड़ा से जुड़ी हैं। हिमांगी का सबसे बड़ा तर्क यही है कि ममता यदि किन्नर नहीं है तो फिर वो किन्नर अखाड़े में क्यों आ गई? एक महिला को किन्नरों के अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया? और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।